नमस्कार साथियों, आज जेवीपी मीडिया में मुद्दे की बात में जो समसामयिक मुद्दा चल रहा है, देश में नीट छात्रों का आंदोलन, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन से लेकर देश भर में छात्र आंदोलन और उसके बाद छात्रों के आंदोलन की जीत और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधी रात को जारी किए गए 2 वीडियो। क्या बदला, किस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और देश का आम छात्र किस तरीके से देखता है भारत के भविष्य को, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं छवि चौधरी जो छात्र नेत्री है, विजयपाल कुड़ी जी जो NSUI के छात्र नेता हैं, किशोर चौधरी जी NSUI से ही हैं और अरविंद नागल। तो बात शुरू करते हैं विजयपाल कुड़ी जी से कि किस तरीके से देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को, छात्रों की गूंज आंदोलन को और देश भर में जो कुछ युवा और छात्रों के बीच आक्रोश बढ़ रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह मानते हैं, किस समाधान के विकल्प की ओर देखते हैं। सबसे पहले जेवीपी मीडिया ग्रुप को धन्यवाद कि वो इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं जिसमें हम छात्रों की बात मजबूत प्लेटफॉर्म पर रखने का हमें मौका दिया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। जो अभी प्रकरण हुआ, जब नीट का पेपर लीक हुआ 3 मई को, उसके बाद से लगातार ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में ही ये सारी चीज़ें हो गई, ये एक दिन में नहीं थी। एक बहुत बड़ा पिछले 12 साल का जो नौजवानों में गुस्सा था, क्योंकि जब से देश पे बीजेपी की सरकार आई है तब से मीडिया ने कहीं ना कहीं बच्चों की बात उठाना, जनता के मुद्दे उठाना बंद कर दिया था। सोशल मीडिया ही एकमात्र प्लेटफॉर्म था जो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा था, लेकिन उससे बात पहुंच नहीं पा रही थी। तो जैसे ही अब नीट का पेपर लीक हुआ और फिर एक CJI के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी आती है, उसने छात्रों का जो आक्रोश था वो फूट पड़ा और ये एक बहुत बड़ी क्रांति देश के अंदर हुई। निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा था पिछले 12 साल से जो सरकार के कैबिनेट के मंत्री भी थे वो भी ये कह रहे थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। मतलब एक तानाशाह का, एक घमंड में वाले जो डिक्टेटर है उसका रवैया सरकार का हमेशा रहा, जिसके चलते छात्रों ने ठाना कि ऐसे बदलाव नहीं होगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और जो डिक्टेटर कहता है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम झुकते नहीं हैं, 12 साल में हम कभी नहीं झुके, एक बार किसान आंदोलन में झुके, वो भी 800 लोगों की जान ली, उसके बाद वो लोग झुके। तो इस बार जैन जी ने ठान लिया था कि सरकार को इसकी औकात दिखाएंगे। अब जो हठधर्मिता इन्होंने कर रखी है उससे हम NTA जैसी संस्था, साहब जो संस्था गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट संस्था है जिसमें पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं इस बात का, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो संस्था आयोजित करवा रही है, जिसने JEE की एग्जाम आयोजित करवाती है, नीट की करवाती है, CUT UG PG की करवाती है, UGC नेट की एग्जाम कराती है, वो संस्था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और दूसरी बात, उसमें सारे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। कल ही खबर आई कि उस संस्था के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। आप बताइए, कोई मतलब किसको बर्खास्त कर रहे हो? वो कोई सरकारी कर्मचारी थोड़ी जो बर्खास्त कर दिया। कोई 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे था, कोई 24 महीने के, कोई 36 महीने के, उनको तो नौकरी जानी है। सरकारी व्यक्ति जब तक नहीं होगा तब तक वो जिम्मेदारी कैसे लेगा? उनको तो नौकरी छोड़नी है 2 महीने, कोई किसी को 2 साल के लिए रिक्रूट किया है, किसी को 1 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए, तो वो तो भारी भ्रष्टाचार करके जाएंगे। 6 महीने बाद छोड़नी है, 6 महीने पहले छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ा? क्या बर्खास्तगी से ये किसी की जवाबदेही इस चीज से तय नहीं होती है। दूसरी बात, सरकार के आने के बाद 2017 के बाद का आंकड़ा है, देश में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं की। धर्मेंद्र प्रधान जी 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो इन्होंने पूरी एग्जाम दोबारा नहीं कराई, 2-3 सेंटर पे इन्होंने एग्जाम दोबारा कराई। लेकिन 2024 के बाद बदला क्या? 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने माना, सरकार ने माना, लेकिन कार्रवाई किस पे हुई? आज तक एक भी व्यक्ति का नाम आया जिसको सजा हुई हो, कुछ हुआ हो? नहीं हुआ। जवाबदेही की बात थी, जवाबदेही सरकार तय नहीं कर पा रही थी। नौजवानों को इस बात का पता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही कुछ नहीं होना, एजुकेशन सिस्टम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं सुधरेगा, लेकिन सरकार कम से कम जवाबदेही तय करे, किसी से गलती हुई है गलती माने और उसका इस्तीफा दे। इसलिए जैन जी आंदोलन कर रहा था कि कम से कम सरकार को ये तो लगे ना कि हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई भी होगी, इसलिए ये बड़ा आंदोलन है।
हमारे बीच में छवि चौधरी है। छवि, किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि इस बार जंतर मंतर के आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में हमारी जो छात्राएं हैं उन्होंने लीड रोल में अपनी भूमिका निभाई और न वो पुलिस से डरी, न वो सरकार से डरी। ये जो साहस है, ये एजुकेशन की जो पावर है, ये जागरूकता है, इसको किस तरीके से देखती है? जेवीपी मीडिया का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों को सुनने के लिए उन्होंने ये चर्चा आयोजित की। देखिए, ये मुद्दा था नीट पेपर लीक का। पेपर लीक हुआ, लीक हो गया, उसके बाद रीअटेम्प्ट हो गया, उसका भी रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद में अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे ही दिया है। मैं इस चीज़ को एक तरीके से ये देखना चाहूँगी, प्रोटेस्ट होना, सारी चीज़ें होना बहुत ठीक है कि युवा आगे आया है, बट जो ये जो स्टैंस है ना, इसको पक्ष विपक्ष का नहीं होना चाहिए था। ये रूल ऑफ लॉ के लिए था, यूथ के लिए था। ये एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी की बात थी, क्रेडिबिलिटी की बात थी। ये कोई एक इस्तीफे का, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ना नहीं है। इसका प्रभाव पड़ेगा मैकेनिज़्म को सुधारने से। हम मैकेनिज़्म की जब बात करते हैं तो वहाँ एक मिडिल मैन से लेके और जो ऊपर जितने भी उस चेयर तक बैठे लोग हैं, वो हर कोई इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो भी पेपर लीक होता है वो कोई एक ऊपर है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम है, वहाँ रॉबरी हो गई तो वहाँ इसका मतलब ये थोड़ी है पूरा बैंक सिस्टम ही करप्ट है, वो करप्ट नहीं है। हमारे बीच में भाई अरविंद नागल है। अरविंद भाई, किस तरीके से युवाओं के भविष्य को सुरक्षित देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौतियां देश के सामने आ रही है, बहुत कुछ घटनाक्रम बदलता है लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात हो जाते हैं। युवा संघर्ष की राह पर है। देखिए, सबसे पहले तो जेवीबी न्यूज़ मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो छात्रों को ये प्लेटफॉर्म दिया। और बात रही युवाओं के भविष्य की, तो अब देश में इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक नई क्रांति आ गई है। अब देश का युवा छात्र केवल क्लास तक सीमित नहीं रहा, अब वो अपना हक और अधिकार लेना जानता है, सड़कों पर आकर संघर्ष करना जानता है। अगर कोई अब गलती करेगा या कोई किसी सरकार में भी कोई मंत्री या पेपर लीक करने या पेपर चोरी की सोचेगा तो उसको ये संघर्ष याद रहेगा। जो संघर्ष पिछले कुछ महीनों से, चाहे वह कोई सा संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, तो वो संघर्ष पूरे देश के युवाओं में एक क्रांति लाने का बहुत तगड़ा माध्यम था। ये कोई संगठन विशेष या व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं थी, ये युवाओं की लड़ाई थी, ये छात्रों के अधिकार की लड़ाई थी जो युवा लड़ना सीख गया है। अब वो कोई पुलिस केस मुकदमों से उनसे डरेगा नहीं। जब तक उनके अधिकारों पर कोई आँच आएगी तो वो खुद लड़ना जानता है और उसका जवाब देना जानता है और जवाबदारी लेना भी जानता है। बिल्कुल। देश भर में छात्रों के आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद क्या बदलाव होगा, क्या छात्र आंदोलन रुक जाएंगे, इसको लेकर के अलग अलग राय है। हमारे बीच एबीवीपी से जुड़े पल्लव तिवारी हैं। किस तरीके से देखते हैं इस स्टूडेंट मूवमेंट को और जेएनजी की जीत को, या सरकार में जिस तरीके से बदलाव की ये हुई, इस्तीफा हुआ, उसके बाद के घटनाक्रम को पूरे को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं शुरू से बताता हूँ। जब ये स्टार्ट हुआ जेएनजी का प्रोटेस्ट, जो कि सबसे पहले बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश और नेपाल के बाद उस समय राजस्थान में अरावली मूवमेंट चल रहा था। तब से एक स्टार्ट किया गया कि जेएनजी का प्रोटेस्ट होगा सरकार के अगेंस्ट। अगर हम बैकग्राउंड देखें, ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो ऑर्गेनिक नहीं है। इसको जो लीड कर रहे थे, तब वो शुरू हुआ प्रोटेस्ट, अचानक से उनका बाहर से, अमेरिका से भारत आना, किस तरीके से भीड़ इकट्ठी की गई, और उसके बाद 20 तारीख को एक नारा देना कि भाई संसद चलो और संसद में हम बैठेंगे और सरकार को उखाड़ेंगे। हाँ, कुछ परेशानियां हैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे नीट का पेपर लीक। लेकिन पेपर लीक नीट का सिर्फ इस बार नहीं हुआ, इससे पहले कई हो चुके हैं। पहले पीएमटी के पेपर लीक्स होते थे, AIEEE का भी कोई याद है 2008 में, 2006 में हुआ था CBSE का 12th बोर्ड का पेपर लीक। पेपर लीक एक समस्या है। पिछले राजस्थान सरकार में पिछली बार की जो गवर्नमेंट थी उसमें लगातार पेपर लीक होते थे। रीटोत्सव 2021, जो बाद में फिर वो फेल हुआ और पूरा लीक हुआ था।
तो पेपर लीक एक समस्या है, उसको काउंटर करने के लिए राजस्थान सरकार, पूर्ववर्ती राजस्थान का सरकारों ने भी पूरी कोशिश की, डिफरेंट एक्ट्स लेके आए, और इस बार भी सरकार ने कोशिश की है, नए एक्ट्स लेके आए हैं जिसमें 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ तक का जुर्माना, और दोनों ये शामिल है। ये हो गया लेजिस्लेटिव तरीके से इनको रोकना। लेकिन क्या हम प्रोटेस्ट के बहाने जिस तरीके से उधर जेन जी के नाम पर कुछ अराजक तत्व आए जिन्होंने पुलिस बल को हानि पहुंचाने की कोशिश की, भारत विरोधी नारे लगाए गए, और उनका हम समर्थन करेंगे? तो बिल्कुल समर्थन हम उनका नहीं कर सकते कि कुछ भी होगा और हमारे राष्ट्र में जिस चुनी हुई सरकार को सिर्फ इसलिए हटा देना कि आप उनके सरकार के पक्ष के साथ नहीं मैच करते, आपने जिसको वोट किया वो नहीं जीते, तो कोई एक और आंदोलन खड़ा कर देना और उस सरकार को घेरना और उनको गिरा देना, ये कोई तरीका नहीं होता, खासकर लोकतंत्र में। एक तरफ सब लोग आप बोलते हैं कि संविधान की हम बात मानेंगे, और ऊपर से एक चुनी हुई सरकार को एक गैर संवैधानिक तरीके से आप गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये इस राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या जो इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का, इसको सरकार की हार मानते हैं या सरकार ने कोई बीच का रास्ता निकाला इसका? देखिए, सरकार पहले तो सरकार ने कहा किसी का इस्तीफा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो गई? सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है, ये बात तो कोई अब छुपी नहीं है जो घटनाक्रम हमने देखा। और अगर हम लोकतंत्र में देखें, लेजिस्लेचर के हिसाब से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, तो सिर्फ एक किसी मिनिस्टर का इस्तीफा होने से कुछ नहीं होता, वो प्रधानमंत्री के डिस्क्रिप्शन पे होता है, और ये धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ने इस्तीफा दे दिया है। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो वो उनको हटा भी सकते थे, तब भी कुछ नहीं होता, ये उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है। तो सरकार को इसको ये रंग दे देना कि सरकार हार गई, और किससे हारी है सरकार? मेरे को तो नहीं लगता कि कोई आप परसेप्शन बना के किसी सरकार को हरा देंगे। ठीक है, आपने परसेप्शन बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसके विरोध में जंतर मंतर पे कुल मिला के कितने लोग इकट्ठे हुए होंगे? 1 लाख 1.5 लाख। देश की सरकार 40% वोट लेके आई है, वो लोग उनके पक्ष के, उन्होंने चुनी हुई सरकार 240 वोट लेके आई है, वो घरों में बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं। तो ये 1 लाख लोग आके ये हुड़दंग मचा के किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देंगे, ये तो अतिशोक्ति जैसी बातें करते हैं, और इसको हम नहीं आगे क्या बदलाव देखते हैं आप इसमें? किस तरीके से सुधार होने चाहिए? पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त लेजिस्लेचर कानून आने चाहिए, पार्लियामेंट बनाए, एग्जीक्यूटिव, और खासकर हमें जो अब तक देखा गया है, जो ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो चूज करे हुए लीडर होते हैं ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। आप किसी को भी बनाएंगे, उनको शायद वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स कई सालों से 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, वो बैठ के मलाई खाते हैं और ग्राउंड लेवल पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते हैं। तो उनको हमें कुछ करना चाहिए, देश को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमें करना चाहिए उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए। और एक दूसरा अगर हम कर सकते हैं, जो सजेशन बिल्कुल हम अपनी तरफ से देते हैं, कि भारत शायद एक ऐसा देश है जहाँ पे चुनी हुई सरकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, मिनिस्टर हो गए, इवन द प्राइम मिनिस्टर, वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल नहीं है। जबकि दूसरे देशों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उधर अब उनको अकाउंटेबल करा जाता है कि भाई आपने ये एक्शन ले लिया, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया, और वो 10 साल बाद या उल्टा सीधा दूर, जैसे आपने लोन ले लिया, वो लोन में कौन चुकाएगा, उसके लिए हम अकाउंटेबल नहीं करते। तो ये एक होना चाहिए कि हम उनको अकाउंटेबल करें, और उनको सज़ा, अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए, तो राष्ट्र को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हम उनको पकड़ के लेके आएँ और उन्हें कानूनी तरीके से हम उनको सज़ा दिलवाएं। मैं किशोर चौधरी जी की ओर आऊँगा। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया बड़े लंबे घटनाक्रम के बाद, इस्तीफे के बाद क्या बदलाव की आहट महसूस करते हो? सबसे पहले तो मैं जेवीपी मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने छात्रों के मुद्दों को लेके हमारे को यहाँ पे एक मंच दिया। जब देश के अंदर छात्र समुदाय की मेहनत पर वार होगा, हर छात्र समुदाय का हर छात्र सड़क पर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए इस देश की तानाशाह सरकार के खिलाफ तैयार होगा। जिस तरीके से आपने देखा, पिछले काफ़ी लंबे समय से देश का छात्र
अपने हक और अधिकार और अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ रहा था। परंतु इस देश की तानाशाह सरकार ने उन पे लंबे संघर्ष के बाद एक मात्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर के ये लड़ाई देश का छात्र ख़त्म नहीं करेगा। देश के छात्र अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए ये विश्वास कैसे सरकार पे करेगा कि अब किसी भी प्रकार का कोई हमारे भविष्य के साथ छेड़खानी नहीं होगी या हमारे भविष्य को बर्बाद करने की कोई साजिश नहीं होगी। देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देता है, नया जो शिक्षा मंत्री आया है जो वो किस तरीके से छात्रों को भविष्य को सुनियोजित करने के लिए उनके भविष्य को सुनहरे आंकड़ों के अंदर सजो के रखने के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए देश का छात्र लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा। जिस तरीके से एनटीए को बैन नहीं किया गया, जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे छात्र समुदाय पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसकी कोई भी जांच देश की सरकार ने नहीं करवाई। जो तमाम जो छात्र थे जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पे झूठे मुकदमे लगाए गए, उन पे कोई किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट देश की सरकार ने नहीं दिया। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने छात्र समुदाय पे लाठीचार्ज करवाया, उसको लेकर के उन्होंने किसी भी प्रकार का छात्रों से हस्तक्षेप करके माफ़ीनामा नहीं दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारी लड़ाई आज भी देश की इस तानाशाह सरकार के खिलाफ एनएसयूई के बैनर तले लगातार जारी रहेगी और हम छात्र हितों को लेके और छात्र समुदाय की इस सुनहरे भविष्य की लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे। छवि, आपसे मेरा सवाल कि आप न्यूट्रल रूप से चीज़ों को देखती है और एक छात्र को क्या प्रयास बेहतर करने चाहिए कि उसके हक अधिकार भी सुनिश्चित हों और उसके साथ वो देश के नवनिर्माण और विकास में भागीदार भी बने? देखिए, छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए और उसी को देखते हुए सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको देखते हुए ही रूल्स बनाने चाहिए, उसको देखते हुए ही प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए। अभी लास्ट ये नीट पेपर लीक हुआ है, तो इससे हमने देखा कि जैन जी बहुत ज़्यादा सड़कों पे आ गया, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोटेस्ट किया, सारी चीज़ें की, बट उसका फ़ायदा बहुत सारे लेफ़्ट साइड ने भी उठाया। उसमें हर तरीके, मतलब नीट के अलावा जितने भी मतलब हम यूँ कह सकते हैं ना, एंटी नेशनल मुद्दे भी उठे हैं जो कि नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। जो भारत देश है वो या ये कह सकते हैं कि भारत देश में जो एक होता है ना राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद हमसे नहीं छूटना चाहिए। देश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उसमें आपके इतने ऐसे नारे लगे हैं, आप श्री राम जी को नहीं छोड़ा है वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो हमारा यूथ है वो अच्छा काम कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, बट अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो मूलभूत हम जिन चीज़ों पे आज तक टिकते आए हैं, आप उनको बिल्कुल लेफ़्ट कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल अपोजिशन में कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा लीगली बोलना चाहूँगी कि ये जो है, ये जो यूथ है ना, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है, पॉलिटिकली इनके इमोशंस का एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है। आप भी जानते हैं, कोई भी हम इसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तरह देखेंगे ना, तो हमें इसको एक नैरेटिव की जगह एक प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर उसको जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, रिफॉर्मेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने 13 लोगों को अरेस्ट भी किया। अब ये जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के थ्रू ही होगी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया और ट्वीट के माध्यम से ये कहा कि ये जो यूथ का बेनिफिट है या यूथ है ना, सबसे अल्टीमेट है। तो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन के लिए किया, जिससे स्पीडी ट्रायल होगी और बहुत जल्दी से हम लोग इन जो भी लोग हैं उनको पनिश कर पाएंगे। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि ये जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, या ये एक टाइप का क्रिमिनल एक्टिविटी ही है जो ये लीक है, वो जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और हमारा आगे जो रिफॉर्मेशन होना चाहिए या आगे जो भी हमारी चीज़ें बननी चाहिए वो इसी अकॉर्डिंग बननी चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। यूथ का रिफॉर्मेशन उनमें होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी हमने देखी है, बहुत बढ़ चढ़ के महिलाओं ने इस बार वो किया, तो महिलाओं को भी आगे
लाने के लिए, और जो ये हम कहते हैं ये वीमेन जो गर्ल्स हैं जो यूथ एज में हैं उनकी आवाज़ भी आगे बुलंद करवाने के लिए एक बैक स्टेप वो भी देना चाहिए। तो जिस तरीके से कि एक सिस्टम को सुधारें, तो विजयपाल भाई पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए क्या सरकार को प्रयास करने चाहिए और किस तरीके से आने वाले समय में इन प्रयासों के परिणामों को देखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर रिफॉर्म एक दिन में नहीं होगा, बहुत समय लगेगा और बहुत कड़े प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे पहला रिफॉर्म तो यही है कि कड़ा कानून बने, जो कि अब सरकार कैबिनेट में मंजूरी दी है। ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में जब रीट का पेपर लीक हुआ, रीट का पेपर लीक होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का पेपर करवाता है, जो एक सरकारी संस्था है, और वहाँ उन पे जो अधिकारी थे कार्रवाई हुई। उसके बाद जब भी विधानसभा का सत्र चला, पेपर लीक के खिलाफ एक बहुत कड़ा कानून, देश में पहली सरकार थी जिसने पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया। इसका मतलब ये है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, भागे नहीं कांग्रेस की सरकार। तो उन्होंने 22 में कानून लेके आए, आजीवन कारावास की सज़ा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, सरकारी एग्ज़ाम से हमेशा के लिए डिबार करना, बहुत सारे प्रोविज़न उस कानून में थे। तो कानून बनाए सरकार ने। ऐसा ही कानून आज से पेपर लीक थोड़ी हो रहे हैं। मैंने आपका दिया 2017 के बाद 90 पेपर लीक, 80-90 पेपर लीक देश में लीक हुए। तो सरकार को आज क्यों जरूरत पड़ी? आज जब छात्र आंदोलन किया, छात्रों की 21 लोगों ने जान गंवाई, तब सरकार की नींद खुली। तब सरकार ने जाके अब कैबिनेट में कानून लेके आए कि अब सज़ा, और ये जो कांग्रेस की सरकार पहले से कर चुकी है। मेरा ये भी मानना है कि एनटीए जैसी संस्थाओं को ख़त्म करना चाहिए, बैन करना चाहिए। हम छात्रों की गूंज के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए बैन करना चाहिए कि किसी न ऐसे हर किसी को हम किसी भी एजेंसी को नहीं दे सकते। एनटीए अविश्वसनीय संस्थान है जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पर हो रहे हैं, लोगों के सामने आग कम रहे हैं, लेकिन लार्ज स्केल पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसी संस्था की विश्वसनीयता खत्म है। एक संस्था, इनको नई संस्था बनानी चाहिए जो गवर्नमेंट के अधीन हो, गवर्नमेंट की संस्था हो, और उसमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हो, जो जिम्मेदार हो, उन लोगों की नियुक्तियां उसमें होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस संविदा कर्मियों के हालात पर हम देश के जनता को, देश के नौजवान को, देश की शिक्षा को नहीं छोड़ सकते। इसलिए एक अच्छी संस्था बनानी चाहिए और जवाबदेही हर व्यक्ति की तय होनी चाहिए। कड़ा कानून हो, कानून की सख्ताई से पालना, तब जाके कहीं ना कहीं सुधार हो पाएगा। सरकार जब कांग्रेस की थी, पेपर लीक के मुद्दे बने, बीजेपी की सरकार आई, कहा कि आरपीएससी को भंग करके उसका पुनर्गठन करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार में भी उससे ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। न आरपीएससी भंग हुई, न पुनर्गठन हुआ। क्या छात्र सोचता है कि राजस्थान में भी, देश भर में तो सुधारों की बात चली रही है, राजस्थान के संदर्भ में क्या देखते हैं? जी देखिए, हम जो देश के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज एक अभियान चला रहे हैं, उसके अंदर मुद्दा केवल नीट पेपर लीक नहीं है। उसके अंदर राजस्थान के अंदर जिस तरीके से जो चीज़ें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश के अंदर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के देश और प्रदेश की सरकार से हम लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये बात करते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर पेपर लीक हुए, जो बीजेपी की सरकार, जो बीजेपी का हर कार्यकर्ता बात करता है, परंतु हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जो पीछे हुई गलतियाँ, उन पर हमने सुधार किए, हमने कानून बनाए, हमने सख्ताई से उनका पालन किया, और उनके परिणाम पूरे प्रदेश की जनता ने देखे, और प्रदेश के हर छात्र समुदाय और हर छात्र वर्ग ने उसके परिणाम देखे, जिसका कठोर कानून बनके उनकी पालना धरातल पे हुई। परंतु ये बीजेपी की सरकार जब से राजस्थान के अंदर बनी है, तब से लगाकर आज तक इन्होंने किस प्रकार जो पेपर लीक है उन पे काम किया? क्या इन्होंने आरपीएससी को भंग किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो खुद एक ओछी मानसिकता के लोग हैं, उनको खुद को नेतृत्व की उनके अंदर क्षमता नहीं है। वो मात्र और मात्र बंद कमरों के अंदर बैठ करके छात्रों के भविष्य के साथ, जो कुर्सियां छात्रों के भविष्य को सजो के रखने की है, उन पर बैठ करके वो छात्रों के भविष्य के साथ मात्र और मात्र खिलवाड़ कर सकते हैं। उनको सजो के रखने के लिए सुनहरे स्वर्णिम अक्षरों में लिखने की उनके अंदर ताकत नहीं है। इसलिए देश का जो छात्र समुदाय है वो सड़कों पर आया, उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। इस्तीफा लेने के बाद आज भी छात्र समुदाय ये कहना चाहता है, क्या जिस तरीके से आप जो बातें कर रहे हो वो उन बातों की धरातल पे पालना होगी? क्या हमारा भविष्य सुनहरे अक्षरों के अंदर सुनियोजित होगा? नहीं। ये सारे के सारे छात्र समुदाय के और छात्र वर्ग के जहन के अंदर आज भी इस देश और प्रदेश की सरकार से एक सवाल हमेशा खटकता रहेगा, जब तक उनका भविष्य, जब तक उनका रोजगार निश्चित नहीं होगा।
अरविंद नागल भाई, क्या अब आगामी समय में जिस तरीके से छात्र संवाद कांग्रेस कर रही है, आने वाले समय में अपनी सरकार बनने का दावा भी कर रही है, बहुत सारे सवाल जवाब बच्चों ने किए हैं, तो किस तरीके की अपेक्षाएं रखते हो कि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती के साथ में आएगी, इन सब मुद्दों को सुलझाएगी? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों ही पार्टियाँ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ही पार्टियों की सरकार थी तब पेपर लीक हुए थे पहले। अब बात पीछे की छोड़ो, आगे जो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए अच्छा काम करेगा वो सरकार में आएगा, और जो नहीं करेगा, जैसे पिछली बार पूर्ववर्ती सरकार गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, छात्रों ने उनको बाहर दिखाने का रास्ता किया। ऐसे ही बीजेपी कर रही है, पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही, तो अगली बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी और उनको भी बाहर करने का रास्ता दिखाएंगे। सभी ने अपने अपना पक्ष रखा और निश्चित रूप से इस छात्र आंदोलन के बाद एक नया एपिसोड शुरू हुआ है कि अब छात्र अपने हकों के लिए सदैव जागरूक रहेंगे और छात्रों की आवाज़ को कोई भी सरकार दबा नहीं पाएगी। ये आने वाले समय में जिसकी भी सत्ता रहेगी उसको भी इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।